हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन का। जो इससे पहले लेक्चर में हमने अपने 1 to जो थे 5 तक इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर ली थी। तो आज जो है हम अपने 6 ऑनवर्ड शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अभी तक जो हमारी है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से चल रहा है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन मेथड की क्वेश्चन है। तो इसके क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है? ऑन 1st April 2017 a company purchased plant 2 lakh, new machinery for 10,000 was purchased on 1/1/18 and for 20,000 on 1/10/18 on 1/7/18 a machinery whose book value have been 30,000 on 1/4/17 was sold for 16,000 and the entire was credited to plant and machinery account. डेप्रिसिएशन कितने पे है? 10% पे है और स्ट्रेट लाइन मेथड पे है। और हमारी बुक्स जो है फ्रेंड्स वो क्लोज कब हो रही है? 31 मार्च को हो रही है। तो चलो यहाँ पे 1/4/17 सबसे पहले हमने मशीनरी परचेज की 2 बैंक। कितने की? ये हमारी 1 नंबर मशीनरी 2 लाख की। अब दूसरी हमने परचेज की फ्रेंड्स 1/1/18 को। कितने की? 10,000 की। इस पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगानी है हमने? 10%। तो ये एक तो डेट हमारी 1/10/18 और एक होगी 1/7/19। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 31 मार्च 18 को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट, बाय डेप्रिसिएशन सेकंड। तो यहाँ पे 31 मार्च 18 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो जो ये फर्स्ट मशीनरी 2 लाख की, इस पे कितनी होगी फ्रेंड्स? 20,000 आपकी। और जो ये सेकंड वाली है वो कितने की है? 10,000 की। 10,000 पे 10% 1,000 पर हमने लगानी कितनी है? 3 महीने की। गुना 3/12। 1,000 का 3/12 करेंगे कितना आएगा? 250। तो ये हमारे पास अब कैरी डाउन बैलेंस निकाल लेते हैं। ये हमारे पास फ्रेंड्स हुआ 1,89,750। अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू की कॉस्ट कितनी है और सेकंड मशीनरी की वैल्यू की कॉस्ट, जो हमारी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है। टू बैलेंस ब्रोड डाउन। फर्स्ट मशीनरी कितने की? 2 लाख की। 2 लाख में से 20,000 माइनस कर देते हैं, 1,80,000। सेकंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 10,000। 10,000 में से 250 निकाल देते हैं, 9,750। इन दोनों का टोटल कितना आ गया आपका? 1,89,750। अब इस साल भी हमने एक जो एंट्री की, क्या? 1/10/18 को एक और मशीनरी परचेज की, थर्ड मशीनरी आपकी 2 बैंक। कितने की? 20,000 की। नेक्स्ट वो बोल रहा है 1/7/19, यानी कि अभी हमने ये भी साल पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 2, बाय डेप्रिसिएशन 3। अब 3 मशीनरों पर डेप्रिसिएशन लगेगी। 2 बाय डेप्रिसिएशन 3। तो पहली पे कितनी फ्रेंड्स? 10% 20,000। दूसरी पर कितनी? दूसरी पर आपकी 1,000। और तीसरी पर कितनी आपकी फ्रेंड्स? 2,000। 2,000 नहीं, आपकी 6 महीने की लगेगी। 2,000 तो आपकी पूरे साल की है और 6 महीने की फ्रेंड्स आपकी कितनी हुई? 1,000। तो 31 मार्च 19 को आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन देख लेते कितना निकल के आता है। 1,89,750 प्लस 20,000 माइनस 22,000, ये आपका निकल गया है 1,87,750।
तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसकी एक अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। टू बैलेंस ब्रोट डाउन। आपकी फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू कितनी रहेगी फ्रेंड्स, 1,80,000 की थी, उसमें 20,000 माइनस कर देते हैं, 1,60,000। दूसरी की कितनी वैल्यू थी, 97,500, इसकी 1,000 लेस कर देते हैं, 87,050। और थर्ड की 20,000 की थी, 1,000 माइनस कर देते हैं, 19,000 वैल्यू। इन तीनों का टोटल हमारा 1,87,750। अब आ गया 2019। 2019 में सबसे पहले उसने क्या किया, 1/7/19 को, जिसकी बुक वैल्यू थी 30,000, कब, 1/4/17 को। 1/4/17 को हमने फ्रेंड्स एक मशीनरी खरीदी होगी, ये वाली। इसकी बुक वैल्यू क्या बोल रहा है, 30,000। इस 30,000 की मशीनरी को हमने कितने में भेजा, 16,000 में। एंड द इंटायर अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू दी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। चलो 1/7/19 को, 1/7/19 को बाय बैंक अकाउंट कितने की, 16,000 की। अब 30/6/19 तक फ्रेंड्स इस पे आप डेप्रिसिएशन निकालो, बाय डेप्रिसिएशन। अभी क्या हुआ, ये अब थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, बस समझ लो। जो 1/4/17 की मशीनरी की वैल्यू कितनी थी आपकी, 2 लाख की थी। 2 लाख में से उसने कितने की सेल की है, 30,000 की सेल की है, जिसकी बुक वैल्यू 1/4/17 को कितने की थी, 30,000। इस 30,000 को आज की डेट में कितने की बेच रहा है, 16,000 में। अब ये 30,000 कब की वैल्यू थी फ्रेंड्स, ये 30,000 थी आपकी वैल्यू 1/4/17 की। अब इसको पहले हम कहां तक लाएंगे, 1/7/19 तक वैल्यू को लाएंगे। वो कैसे लाएंगे, वो देख लो। ये देखो 30,000, इसमें से 10% माइनस कर दो, 3,000 तो हो गया पहले साल की डेप्रिसिएशन, 3,000 हो गया दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आपकी। अब तीसरे साल कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी आपकी, 3 महीने की। क्यों, क्योंकि जुलाई में तो बेच दी हमने। तो 3,000 का फ्रेंड्स आप कर दो गुना 3/12। तीसरे साल फ्रेंड्स आपकी लगी 750 जो डेप्रिसिएशन। जो 30,000 की मशीनरी हमारी 1/4/17 को थी, उसकी आज की वैल्यू है फ्रेंड्स आपकी 23,250 रुपए। ये लो 23,250 रुपए। इस पे डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर अब कितनी लगी, 750। तो 23,250 माइनस 750 माइनस 16,000, तो 6,500 का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया इस मशीनरी पे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से कर लेते हैं कि लॉस कैसे निकालते हैं हम। नहीं, लॉस 65,000 का नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये 23,000 की वैल्यू थी हमारी, पर हमने बेची कितने की, 16,000 की। 23,250 में से 16,000 माइनस कर दो, आपका 7,250 का लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर की भी लेस की हुई है इसमें। अब सिर्फ और सिर्फ सेल वैल्यू लेस करनी है 16,000 की। तो कितना रह गया, 7,250 रुपए का लॉस। तो 30/6/19 को क्या कर दो, बाय लॉस ऑन सेल फर्स्ट पे। ये कौन सी बेची थी हमने, फर्स्ट। अब आ गया 31 मार्च 20 को। अब फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, तीनों मशीनरी पड़ी हुई है, बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 2, बाय डेप्रिसिएशन 3। हमने अलग अलग करना सेपरेट, जिस बच्चे को समझ आ गया वो इकट्ठा कर सकता है। ये लो, अब 2 लाख में से 1,70,000 तो हमने 30,000 तो निकाल दिया, बाकी मशीनरी की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी, 1,70,000। अब इस 1,70,000 पे क्या हुआ, पहले साल आपका 17,000 डेप्रिसिएशन, क्योंकि 10% है ना। दूसरे साल आपकी 17,000 डेप्रिसिएशन, तो तीसरे साल कितनी लगेगी, 17,000 डेप्रिसिएशन। तो यहां पे डेप्रिसिएशन 1 कितनी है, 17,000। तो सेकंड मशीनरी पे कितनी चार्ज कर रहे हैं हम लोग, 1,000, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी थी, 10,000 की। थर्ड की मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 20,000, तो ये कितनी करेंगे, 2,000। अब बाकी क्या करेंगे, बाकी बाय बैलेंस कैरी डाउन।
ये कितना आ गया, 1,87,750 माइनस 16,000 माइनस 750 माइनस 7250 माइनस 18,000 माइनस 2,000। आपकी फ्रेंड्स जो कैरी डाउन वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1,43,750। अब इसमें आपको बता देता हूं कि आपकी फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी है, सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी है और थर्ड मशीन की वैल्यू कितनी है। आपकी जो फर्स्ट मशीन की वैल्यू, पहले आपको जो इजीली बताता हूँ, सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी 7,750 रुपीज, थर्ड मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी 17,000 और फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी 1,60,000 तो हमारे पास था। 1,60,000 में से या तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि 2 लाख में से 30,000 तो आप निकाल ही दो, बाकी रह गया 1,70,000। इसमें 17,000 3 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, आपकी वैल्यू कितनी रहेगी 1,70,000 माइनस 51,000, ये आपकी रहेगी फ्रेंड्स 1,19,000, जो आपकी फर्स्ट वैल्यू की मशीन, जो फर्स्ट मशीन की वैल्यू। अब इन तीनों का टोटल करोगे आपका कितना आएगा 1,43,750। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 30,000 की जो मशीनरी की बुक वैल्यू हमने सेल की वो हमने अलग से बाहर निकाल दी और बाकी की वैल्यू अलग से निकाल ली। चाहे आप लोग क्या करो, इसको वर्किंग नोट में शो कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2019 मनस लिमिटेड परचेज 10 मशीन 30,000 ईच। अब 1 अप्रैल 19 को हमने क्या खरीदी, 10 मशीनें खरीदी और हर एक मशीन की वैल्यू कितनी है 30,000। ऑन 30 जून 2016 है ये, हाँ 16 वन मशीन, ये फ्रेंड्स 2016 नहीं होगा, वन मशीन आउट ऑफ 10 मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 was sold फॉर ₹24,000। ये मैं ना क्वेश्चन में देखता हूं क्या होगा। क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये ना जो आपका सोल्यूशन है वो है 30 जून 20, यहां पे 20 कर लो आप, 16 नहीं है 20, कि 1 साल बाद ही आपकी ये मशीन सोल्ड हुई। ठीक है, कितने की बेची हमने 24,000 की। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बैंक टू बैंक, कितने की मशीनरी 3 लाख की 10 मशीनें, ये लो 30,000 गुना 10, तो 31। सबसे पहले अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, मशीनरी अकाउंट हमने बनाना है 2023 तक और डेप्रिसिएशन कितना है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, 31/3/20 बाय डेप्रिसिएशन कितनी आपकी 30,000, ये लो, और बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,70,000। नेक्स्ट ईयर, अब ये जो कैरी डाउन है हमारा क्या हो जाएगा ब्रोड डाउन, कितना टू बैलेंस ब्रोड डाउन 2,70,000। अब क्या किया उसने 30 जून 2020 को एक मशीन बेच दी जो हमने 1 अप्रैल 19 को खरीदी थी, कितने में 24,000 में। कब 30 जून को बाय बैंक 24,000 एंड ऑन 31 दिसंबर 2021। अब आ गया 21 में, 21 की बाद में बात करते हैं, एक और मशीन बेच दी 22,500 की। अब सबसे पहले तो इस एक मशीन की वैल्यू निकालते हैं बाय डेप्रिसिएशन। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि 1 नंबर मशीन हमने बेच दी 10 में से, तो कितनी डेप्रिसिएशन फ्रेंड्स लगेगी आपकी 3 महीने की, साल की आपकी 3,000, तो 3 महीने की आपकी हुई फ्रेंड्स 750 रुपए की।
तो लॉस कितना हुआ हमें, आपकी एक मशीन 30,000 की थी, पहले साल आपने 3,000 डेप्रिसिएशन निकाल दी, दूसरे साल आपने 750 डेप्रिसिएशन निकाल दी, आपकी उस मशीन की वैल्यू रहेगी 26,250। 26,250 की मशीन को फ्रेंड्स आपने बेच दिया 24,000 में, और आपको लॉस हुआ 2,250 का। ठीक है, तो यहां पे बाय लॉस ऑन सेल 2,250। अब 31 मार्च 21 आ गया, यहां पे सेल कर दी, इधर नहीं कोई एंट्री आनी, बाकी क्या रह गया, बाय डेप्रिसिएशन जो रिमेनिंग मशीन्स रहेगी आपकी, रिमेनिंग्स कितनी रहेगी मशीन, 9 मशीन्स। तो 3,000 के अकॉर्डिंग 9 पे कितना लगेगा, 27,000। तो 31 मार्च 20 को आपका क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,70,000 माइनस 30,000 कर देते हैं जो हमने ऑलरेडी सेल कर दी है, और माइनस 27,000 एक अलग कर देते हैं, 2 लाख कितना आ गया, 13,000। पर ये गलत आ रहा है, 2 मिनट फ्रेंड्स, 2,70,000 माइनस 24,000 माइनस 750 माइनस 2,250 माइनस 27,000। ये फ्रेंड्स 27,000 नहीं होगा मेरे को लगता, क्योंकि 3,000 अब रहेगी हमारी 9 मशीनें। हाँ ठीक है, 2,16,000 आप आ गया, ठीक निकल रहा है। चलो ये भी दोनों हो गया, दोनों साइड्स मैच कर गई। अब बोल रहा है 21 को एक एंट्री की उसने, वो देखते हैं क्या की उसने, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कितना आपका 2,16,000। अब यहां पे कब एंट्री हुई है, ऑन 31 दिसंबर 2021, दिसंबर 21 को ही, यानी कि यहां पे भी क्या है, दिसंबर 21। तो ये 31 मार्च 21, ये 21 है फ्रेंड्स, ये भी 21 है। दिसंबर 21 को क्या भैया, 1 मोर मशीन वॉज सोल्ड फॉर 22,500, एक और मशीन बेच दी, कितने में, 22,500 में। और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 30 सितंबर 22 को एक मशीन परचेज की 32,000 की। तो सबसे पहले तो एक मशीन बेचते हैं 31 दिसंबर 21 को 22,500 की। 31 दिसंबर 21 को एक मशीन बेच दी हमने बाय बैंक, कितने की आपकी, 22,500 की। अब इस मशीन पे डेप्रिसिएशन भी सबसे पहले तो चार्ज करते हैं, ये हमारी होगी मशीन नंबर 2 बाय डेप्रिसिएशन। 3,000 हमने डेप्रिसिएशन लगानी थी, 9 महीने की कितनी होगी, इंटू 9/12, 2,250 रुपये आपकी डेप्रिसिएशन होगी। अब 30,000 की हमारी मशीन थी फ्रेंड्स, 3,000 हमारा पहले साल डेप्रिसिएशन लगा दी 19 में, ये 20 में, ये वाली यहां पे भी 21 है। 3,000 हमने लगा दी 21 में डेप्रिसिएशन, और 22,250 रुपये हमने लगा दी 22 में डेप्रिसिएशन, 21 में, 21 दिसंबर में। तो इस 30,000 की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी फ्रेंड्स, ये वैल्यू रहेगी हमारी 21,750 रुपये। अब इस 21,750 वाली मशीन को हमने कितने में सेल किया, हमने किया सेल 22,500 में। तो यानी कि हमारा जो 750 का क्या हो गया, इस पे प्रॉफिट हो गया, टू प्रॉफिट ऑन सेल। कितना, 750। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है 30 सितंबर 22 को हमने एक और मशीन खरीदी 32,000 की, वो फिर अगले साल एंट्री आएगी। ये लो 31/3/22 को। अब हमारे पास कितनी मशीन रहेगी, अब हमारे पास रहेगी 8 मशीन। तो 3,000 इंटू 8 कर देते हैं, ये हमारे पास हो गया 24,000।
तो 31 मार्च 22 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया आपके पास, 2,16,000 प्लस 750 माइनस 22,500 माइनस 2,250 माइनस 24,000, ये आपके पास कैरी डाउन बैलेंस आया 1,68,000। ये लो, अब यहां पर हमारे पास कितनी, 8 मशीनें। अब लास्ट कर लेते हैं, 1 अप्रैल 22 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1,68,000। अब यहां पे कब हमने परचेज की फ्रेंड्स, 30 सितंबर 22 को 32,000 की। ये लो, 30 सितंबर 22 को टू बैंक, यहां पे एक मशीन और खरीदी, कितने की, 32,000 की। तो सबसे पहले तो 31/3/23 को बाय डेप्रिसिएशन, जो ये वाली 8 मशीनें ये तो सेम एज इट इज रहेंगी, कितनी, 24,000 की डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 23 को अब इस 32,000 वाली पे डेप्रिसिएशन लगानी है, कितनी, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो 32,000 का 10% कितना होगा, 3200। पर हमने कितने महीने की लगानी है, 6 महीने की, इंटू 6/12, ये हमारे पास हुआ 1,600। तो लास्ट में आप बाय बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो, कितना आपके पास रह गया। तो ये आपका जो कैरी डाउन बैलेंस बच गया फ्रेंड्स, 1,68,000 प्लस 32,000 माइनस 24,000 माइनस 1,600, ये आपके पास रह गया 1,74,400। जी, तो 1 अप्रैल 24 को ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अल्पाइन ट्रेडर परचेज्ड मशीन परफॉर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब यहाँ पे पहले तो हम क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन मेथड से या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड से या फिर ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट मेथड से। अब हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो गया, अब कौन सा मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इसका थ्योरी का पोर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8 से। ये लो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपने फर्स्ट टाइम परचेज की उसका मान लो 10% डेप्रिसिएशन है, तो हर साल कितना करोगे, 20,000 डेप्रिसिएशन। चाहे आपकी मशीन की वैल्यू कम हो रही है पर फिर भी आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन आप हर साल क्या करोगे, सेम चार्ज करोगे। आप ये नहीं ध्यान रखोगे कि आपकी जो मशीन की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, नहीं, आप हर साल 20-20 हजार उस पर चार्ज करोगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो था ये मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड था, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, जो मर्जी आप कह लो, पर जो हमारा सेकंड मेथड है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है वो देखते हैं। अंडर दिस मेथड एज द वैल्यू ऑफ एसेट गोज ऑन डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर ऑल्सो गोज ऑन डिक्लाइनिंग। इस मेथड में क्या होता है, जैसे आपको पता है हर साल आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। अगर आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इस मेथड में क्या कह रहे हैं, आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया हुआ है इसने, सपोज कर लो हमने 10,000 की कोई प्लांट खरीदा, 10% डेप्रिसिएशन है, पहले साल कितनी लगी, 1,000। अब दूसरे साल उस प्लांट की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास, 9,000। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, आपने रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू आपके पास कितनी है, 9,000, तो 9,000 का 10% कर लो, ये बन गया 900। नेक्स्ट ईयर आपके पास प्लांट की वैल्यू कितनी रहेगी, 8,100। अब फिर से डेप्रिसिएशन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है, पर क्योंकि हमारी अमाउंट जो है डिक्लाइन हो रही है इसलिए हमारी डेप्रिसिएशन भी कम होती जा रही है ईयर बाय ईयर। थर्ड ईयर हमारे एसेट्स की वैल्यू रहेगी 8,100, 8,100 का 10% कर लेते हैं, 810। अब 8,100 में से 810 लेस कर देते हैं, ये हमारे पास आया 7,290 रुपये। तो इस पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी, 729 रुपये। ऐसे ही 5th ईयर और 6th ईयर,
ये हमारा क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कि हर एक साल क्या कौन सी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालनी है हमने, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू डेप्रिसिएशन को लेस करके आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ना कि हमने ईयर बाय ईयर सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो नेक्स्ट इसमें पहले तो थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम इसके जो है प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस करेंगे। पहले हम इसका थ्योरी के जो भी है इसके मेरिट्स डीमेरिट्स या जो और कुछ दिया हुआ है वो देखते हैं। It will be observed from the calculation that each year depreciation is calculating on the book value of the assets at the beginning of that year rather than on the original cost। इसमें ओरिजिनल कॉस्ट की बजाय हमारी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। बुक वैल्यू इज द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट्स। इन अनदर वर्ड, it is that part of the original cost of the asset which has not been depreciated so far, hence book value original cost minus total depreciation to date। अब इस मेथड को और क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मेरिट्स इजी कैलकुलेशन है, आपने किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालनी है, आपकी रिड्यूसिंग बैलेंस पे, डिमिनिशिंग बैलेंस पे। इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, अब ये क्या कह रहा है, इन दिस मेथड टोटल बर्डन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर पुट टुगेदर रिमेन ऑलमोस्ट इक्वल ईयर आफ्टर ईयर। क्यों? This is so because in the initial year depreciation is more in comparison to repair charges, whereas starting में क्या होता है, depreciation ज्यादा होती है starting के years में as in comparison to repair charges। जबकि starting में क्या होती है, starting में आपकी depreciation क्या होती है, more होती है, जबकि repair क्या होती है, less होती है। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं साल बाय साल, डेप्रिसिएशन क्या होती है, कम होती रहती है, और रिपेयर क्या होती है, रिपेयर आपकी बढ़ती रहती है। तो एक चीज का इफेक्ट दूसरी से खत्म हो जाता है। तो यहां पे हमारा एक्सपेंस क्या रहता है, ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था, हमारी डेप्रिसिएशन जो है कांस्टेंट रहती है, ना तो बढ़ेगी ना ही कम होगी। जबकि रिपेयर स्टार्टिंग में तो कम होगी, पर बाद में क्या होगी, जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ, हमारी रिपेयर भी बढ़ती रहेगी। तो जो हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारे लेटर्स के ईयर्स होते हैं, उसमें हम बुक्स में अपने एक्सपेंसेस ज्यादा चार्ज करते हैं एज कंपेयर टू इनिशियल ईयर्स। पर इसमें क्या है, इसमें ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। पता चल गया कैसे ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। चलो नेक्स्ट वो चलो एक बार थ्योरी भी पढ़ देता हूं। इसने क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, दिस इज सो बिकॉज इन द इनिशियल ईयर डेप्रिसिएशन इज मोर इन कंपैरिजन टू रिपेयर चार्जेस, वेयर एज इन द लेटर ईयर एज द एसेट गेट्स ओल्डर the amount of depreciation goes on decreasing while the expenses on repair goes on increasing, thus keeping the combined charge of depreciation and repair almost uniform। ठीक है, वही बात जो आपको मैंने अभी समझाई है, उसके साथ कंपैरिजन करके स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ। नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर, अब उसमें क्या होता था, लेटर ईयर में हमारी डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होनी शुरू हो जाती थी। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। द एफिशिएंसी एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन मशीन इज मोर इन दी अर्लियर ईयर। आपको भी पता, जब हम कोई चीज नई लेकर आते हैं, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है स्टार्टिंग के ईयर्स में, और उसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होती है स्टार्टिंग के ईयर्स में। जबकि जैसे जैसे हम उसको यूज़ करेंगे, उसकी एफिशिएंसी कम होती रहेगी, और क्या होगी, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी बढ़ेगी। Hence, the depreciation in the first few years should be more in comparison to the later year. This is ensured by adopting the diminishing balance method. Balance of asset is never written off zero. This method ensures that the asset is never reduced to zero, so that some depreciation, however small, is debited to the profit and loss account so long as the asset remain in use. जितनी देर तक हमारा ये एसेट्स हमारे यूज में रहता है, उतनी देर तक हमारे इसकी वैल्यू जीरो कभी भी नहीं होती। कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी एसेट्स की रहेगी। नेक्स्ट,
अप्रूव मेथड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। दिस मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज परमिशेबल अंडर इनकम टैक्स रेगुलेशंस। नेक्स्ट आ गया हमारे डीमेरिट्स। अब इसके डीमेरिट्स क्या है? एसेट्स कैन नॉट बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। इस मेथड में क्या होते हैं, हमारे एसेट्स कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं होते। इट बिकम ऑब्सोलेट एंड यूजलेस, कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो एंड सम बैलेंस हाउएवर स्मॉल वुड कंटिन्यू टू ऑन एसेट अकाउंट। और कुछ को बैलेंस हमारा फिर भी बच जाता है एसेट अकाउंट में। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, इसमें भी क्या है, जैसे हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड में था, हम क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं इंटरेस्ट फैक्टर को। इंटरेस्ट फैक्टर कैसे? एज विद द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड दिस मेथड आल्सो डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एसेट्स। अब ये हमारा जो सपोज कर लो, इसमें क्या बोल रहा है, अगर यही पैसा हम कहीं और लगाते, कहीं इन्वेस्टमेंट करते, तो हमें उसमें क्या आता, इंटरेस्ट रिसीव होता, इंटरेस्ट इनकम होती रिसीव। तो इस चीज को क्या कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा है, दोनों मेथड में इग्नोर करता है। अगर मान लो आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते, आपको 10% के हिसाब से 10,000 रुपया साल का इंटरेस्ट इनकम आनी थी, जबकि आपने इस 1 लाख से क्या कर दिया, आपने प्लांट खरीद लिया। ये चीज वो बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट फैक्टर को आपके दोनों मेथड ही क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट आपका बोल रहा है डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लेना है, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। अंडर दिस मेथड द रेट ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी इजीली डिसाइडेड। द रेट इज जनरली केप्ट हायर बिकॉज इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू राइट एन एसेट डाउन टू इट्स स्क्रैप वैल्यू। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज केप्ट लोअर द एसेट में बिकम ऑब्सोलेट अर्लियर। तो एसेट क्या होगा आपका, अर्लियर ऑब्सोलेट हो जाएगा। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन नॉट पॉसिबल। अंडर दिस मेथड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वेरियस एसेट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। Sometimes the assets are grouped in such a way that it becomes difficult to show known their specific entity. The residue balance of some assets may continue in the balance sheet even after they have been actually scrapped. जबकि ये एब्सोल्यूट भी हो जाते हैं फिर भी क्या आती है, इसकी स्क्रैप वैल्यू बुक में शो करते हैं। तो हमें जो है नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट भी नहीं पता चलती और अप टू डेट कितनी डेप्रिसिएशन लगी ये भी नहीं हमें पता चलती। ठीक है, सुटेबिलिटी कहाँ है? This method is very suitable in case of assets which are affected by technological changes and which require considerable repair in the later year when they become older, such as plant and machinery, vehicle, etc. अब आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू मेथड्स। ये आप लोग पढ़ लेना, आपको दोनों मैंने डिटेल से करवा दिए। ये हो सकता है इस बार एग्जाम में आ ही जाए कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये आप सारे पॉइंट लिख देना, ठीक है। अब बोल रहा है इन प्रैक्टिस द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इज मोर वाइडली यूज। दिस इज सो बिकॉज द डेप्रिसिएशन इन द मेथड गोज ऑन रिड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू श्रिंकिंग वैल्यू ऑफ एसेट। जैसे जैसे हमारे एसेट्स की वैल्यू कम होती जाती है, हमारी जो डेप्रिसिएशन की भी है, चार्ज करने की डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी, एक्सपेंस भी हम कम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी इलस्ट्रेशन है, कितनी इलस्ट्रेशन है फ्रेंड्स इसकी, 10, 11, 12, 13, चलो काफी है। चलो अब हम जो है इसकी इलस्ट्रेशंस करते हैं। इलस्ट्रेशन में फर्स्ट क्या बोल रहा है, अल्फाइन ट्रेडर परचेज, मशीन परचेज की उसने कितने की, आपकी 8,000 की। कब परचेज की, आपकी 1 अप्रैल 19 को। तो एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। जो फर्म यूज कर रहा है, कौन सा मेथड यूज कर रहा है आपका, डिमिनिशिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ कितनी है आपकी, 4 साल के बाद 6561 रुपए। और बोल रहा है 4 साल के अकाउंट बनाओ, आप 31 मार्च अकाउंट क्लोज करो। इजी है, ये लो 1 अप्रैल 19 को टू बैंक। 2 मिनट फ्रेंड्स, मैंने नोटिफिकेशन आ गई थी तो उसको ही बंद कर दिया मैंने। ये 8,000 की आपकी मशीन की वैल्यू 1 अप्रैल 19 को टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देता हूँ एक्सपेंसेस कितने, 2,000 के। आपकी मशीन की वैल्यू कितनी होगी, 10,000। अब आ गया 31 मार्च 19 को, 20 को सॉरी, बाय डेप्रिसिएशन कितनी, 10%, कितना
1000 31 मार्च 20 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 9000। ये लो दोनों मैच। ऐसे ही हमने क्या करनी है 4 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है। चौथे साल हमने क्या करनी है 6561 में अपनी मशीन सेल कर देनी है। टू बैलेंस ब्रोक डाउन 9000 31 मार्च 21 को बाय डेप्रिसिएशन 900 31 मार्च 21 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। समझ आ गई ना कि अब हमने क्या करनी है सेम नहीं डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, रिड्यूसिंग बैलेंस पे करनी है। 50 80 100 22 को बाय डेप्रिसिएशन 810 रुपए बाय बैलेंस कैरी डाउन 7290 1 अप्रैल 22 को। अब आ गया 4th ईयर जब हमारे एसेट्स की वैल्यू कितनी रहेगी 7290। अब इस पे चार्ज करते हैं पहले तो डेप्रिसिएशन। ये देखते हैं कि हमने कब बेची। ये कह रहा है स्क्रैप वैल्यू प्लांट एंड एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 ईयर एक्सपेक्टेड टू बी 6591। पर अभी सेल तो किया ही नहीं, ये तो वैसे बोल रहा है 6591 है। हमारे अकॉर्डिंग कितना है वो देखते हैं 729 रुपये बाय डेप्रिसिएशन। तो 7290 में से 729 माइनस कर देते हैं। ये लो हमारे अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 23 बाय बैलेंस कैरी डाउन 6561। चलो हमारे अकॉर्डिंग भी इतनी है। नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज 1 अप्रैल 20 प्लांट 80,000 उन 1 जुलाई 21 एडिशनल किया 48,000 का। 1 दिसंबर 22 को प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 20 सोल्ड फॉर 48,000 एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश प्लांट वर परचेज। एक एक प्लांट करके एंट्री करते हैं जैसे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में किया था। इजी क्वेश्चन है ये भी। ये हमारा पक्का फ्रेंड्स इस बार भी आपका आएगा 20 मार्क्स का, चाहे आपकी थ्योरी आए चाहे आपका प्रैक्टिकल आए। तो आप लोग प्रिपेयर रहो कि इसको तो हमने करके ही आना है, इसको नहीं हमने छोड़ना, चाहे आपकी थ्योरी आ जाए चाहे आपका प्रैक्टिकल पोर्शन आ जाए। टू बैंक कितना 80,000। जुलाई को आपने एडिशन किया, डेप्रिसिएशन कितनी है 10%। 31 मार्च को हमारा क्लोज हो रहा है। आईजीएसटी चार्ज कर रहे हैं 12%, वो लेना ही नहीं हमने, वो तो टैक्स है, टैक्स नहीं हम कंसीडर करेंगे क्योंकि टैक्स तो अल्टीमेटली किसको चला जाए ना गवर्नमेंट को। तो 31 मार्च 21 को बाय डेप्रिसिएशन कितना 80,000 का 10% 8,000। तो 31 मार्च 21 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 72,000। ये लो दोनों साल क्लोज। 1 अप्रैल 21 को टू बैलेंस ब्रोक डाउन कितना 72,000। अब इस साल हमने एक और मशीनरी खरीदी 1 अप्रैल 21 को टू बैंक कितने की 48,000 की। अब इन दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 22 को 31 मार्च 22 को बाय डेप्रिसिएशन। पहली वाली पे कितनी लगेगी 7200, दूसरी वाली पे बाय डेप्रिसिएशन इस पे लगेगी 10% 4800 पर हम चार्ज करेंगे 9 मंथ की। 4800 इंटू 9/12 ये हमारे पास आ गया 3600। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, बाद में आपको जब ब्रोक डाउन कराऊंगा फिर आपको अलग अलग वैल्यू भी निकाल दूंगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन आपका कितना आ गया 72,000 प्लस 48,000 माइनस 72,000 प्लस 48,000 माइनस 7,200 माइनस 3,600। ये आपके पास फ्रेंड वैल्यू आ गई 1,09,200।
अब इसमें हमारी बाइफर्केशन कर देता हूं 1 अप्रैल 22 को, टू बैलेंस ब्रोक डाउन। बाइफर्केशन हमारी कैसे, 72,000 में से 7200 लेस कर देते हैं, ये हमारे पास आया 64,800 प्लस 48,000 में से 3600 माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास आया 44,400। ठीक है। नेक्स्ट, अब 1/22 में क्या किया इसने, दिसंबर 22 को जो ये फर्स्ट वाली थी इसको सोल्ड कर दिया 42,000 में, और इसी डेट को एक और खरीद ली 75,000 में। कब, दिसंबर 22 में। ये लो, पहले तो दिसंबर 22 में आप परचेज कर लेते हैं। थर्ड मशीन आपकी टू बैंक, कितने की आपने खरीदी, 75,000 की, और 42,000 की बेच दी। ये लो 75,000। 1 दिसंबर 22 को सबसे पहले तो इस पे क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, किस पे, पहली वाली मशीन पे। फिर इसको क्या करते हैं, सेल करते हैं बाय बैंक। कितना, 42,000। इस पे कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 10,000, 6,480। अब इस पे क्या हुआ, हमें लॉस हुआ, कितना, बाय लॉस ऑन सेल। आपकी वैल्यू कितनी थी, 64,800 माइनस 6,480 माइनस 42,000, आपका लॉस ऑन सेल आ गया फ्रेंड्स 16,000। इस साल की जो डेप्रिसिएशन चार्ज सारी नहीं ना करनी, 10% सारी कर ली मैंने, जबकि सारी नहीं करनी थी। तो कितनी करनी है फिर, 6480 इंटू 8/12, क्योंकि 8 महीने की है ना। हाँ, ये हमारे पास फ्रेंड्स वैल्यू आ गई 4320 डेप्रिसिएशन की। अब देखते हैं कि हमें लॉस कितना हुआ। हमें लॉस हुआ फ्रेंड्स अल्टीमेटली जो है 1 दिसंबर को 18,480 का। अब ये वाली वैल्यू हमने बेच दी। अब आ गई 31 मार्च 23 को, बाय डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन पे कितनी होगी, 4440 रुपये, और बाय डेप्रिसिएशन थर्ड पे 7500। 7500 नहीं, इस पे भी 4 महीने की लगनी है, 7500 इंटू 4/12, ये आपकी लग गई 2500। यहां पे आप लोग बैलेंस कैरी डाउन देख लेते हैं, आपका कैरी डाउन कितना है। नेक्स्ट ईयर में आपको ब्रोक डाउन करवा दूंगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई फ्रेंड्स अल्टीमेटली जो आ गई माइनस 4440 माइनस 2500, 1,12,460 रुपये। तो जो पहली मशीन, जो आपकी सेकंड मशीन की वैल्यू रहेगी फ्रेंड्स, वो रहेगी आपकी 39,960, और जो थर्ड मशीन है उसकी वैल्यू रहेगी आपकी 72,500। इन दोनों का टोटल करोगे आपकी ये फिगर अराइव होके आएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का है। इसमें क्या बोल रहा है, सोनू ने मशीनरी परचेज की 3,90,000 की, 5,000 कैरिज का किया, 2,000 ब्रोकेज दी, 2500 इंस्टॉलेशन दी, और 500 की आयरन पेड परचेज की। तो ठीक है, पहले तो परचेज कर लेते हैं 1 अप्रैल 17 को बाय बैंक, कितनी, 3,90,000। तो 1 अप्रैल 17 को ही बाय बैंक एक्सपेंसेस सभी का टोटल कर लेते हैं बाय बैंक। कितने, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 95, और ये 10,000। अब 1 नवंबर 18 को दे परचेज अनदर मशीनरी 1 लाख की एंड इमीडिएटली स्पेंड 20,000 ऑन इज ओवर हेलिंग। चलो पहले तो यहां पे 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। बाय डेप्रिसिएशन कितनी परसेंट है, 10%,
रिटर्न डाउन वैल्यू अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को और हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है 20 तक, 3 सालों का बनाते हैं। डेप्रिसिएशन आपकी कितनी लगी 10% के हिसाब से 40,000। रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी 3,60,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। चलो नेक्स्ट ईयर इसका क्या हो गया, 1 अप्रैल 18 को ये 2 वाली वैल्यू, ये बाय लिखता 2 आना है यहाँ पे, $3,60,000। 1 नवंबर 18 को एक और मशीनरी परचेज कर ली, 1 नवंबर 18 को टू बैंक कितनी की, 1 लाख की। अब इस पे 20,000 एक्सपेंस किया टू बैंक, यानी कि एक्सपेंसेस, इस पे कितने की वैल्यू होगी 1,20,000। 1 नवंबर 18 सॉरी 1 अप्रैल लिख दिया, नवंबर है हमारा। ऑन 30 सितंबर 19 अगले साल बेची। चलो यहां तक की पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय डेप्रिसिएशन 2, यहां पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। पहली मशीन पे 10% के हिसाब से 36,000, दूसरी मशीन पे 1,20,000, 1,20,000 का 10% कर लो 12,000। पर हमने कितनी करनी है, हमने निकालनी है 5 महीनों की, गुना 5/12, ये हमारे पास हो गया 5,000। तो आपकी जो कैरी डाउन वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, ये आ गई -36,000 -5,000, ये आ गई 4,39,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट ईयर का कर लेते हैं। 1 अप्रैल 19 टू बैलेंस कैरी डाउन ब्रो डाउन सॉरी 4,39,000। इसमें आपको पहले बाइफर्केशन करवा देता हूँ। जो 3,60,000 माइनस 36,000 कर लो, ये आपकी जो फर्स्ट मशीन की वैल्यू रहेगी 3,24,000 और सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी है 1,20,000 माइनस 5,000, ये आपकी है 1,15,000 की मशीन। तो दोनों का टोटल करके कितनी आई 4,39,000। अब 2019 में 30 सितंबर 2019 को क्या किया, जो मशीन हमने 17 में परचेज की थी पहले वाली, उसको बेच दिया। वह सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 1,27,800 के लॉस पे बेच दिया। तो देखते हैं चलो कब, 30 सितंबर को, 30 सितंबर 19 को। तो यहां पे 30 सितंबर 19 कौन सी मशीन, पहले वाली, ये वाली। तो पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन। सितंबर तक कितने महीने हो गए आपके, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने। 3,24,000 इंटू 10% इंटू 6/12, इस पे आप डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करोगे फ्रेंड्स, 16,200। अब इसको कितने लॉस में बेचा हमने, 1,27,800 के लॉस में, बाय लॉस ऑन सेल 1,27,800। अब ये दो फिगरें आ गई हमारे पास, तीसरी फिगर निकाल लेते हैं बाय बैंक। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी है 3,24,000। अब मैंने क्या निकाल लिया 16,200, तो डेप्रिसिएशन निकाल ली। वो कह रहा है 1,27,000 आपका लॉस हुआ। तो अल्टीमेटली जो मैंने मशीनरी सेल की होगी कितने की होगी, 1,80,000 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब सेकंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 1,15,000 की थी, 10% के हिसाब से 11,500। ये लो, इजी क्वेश्चन आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन। 1,15,000 में से 11,500 माइनस कर दो, 1,03,500 रुपये। तो बस पहली मशीनरी नेग्लिजिबल जीरो होगी, वो सेल कर दी। दूसरी मशीन की वैल्यू आपकी रहेगी 1,03,500। कब, 1 अप्रैल 20 को, 1,03,500। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 11। चलो फ्रेंड्स,
11 नंबर क्वेश्चन क्या है अभी हम होल्ड रख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग क्या करो, आप लोगों को मैंने दोनों मेथड करवा दिए, आप लोग इसको एक बार अच्छे से कर लो। अगर आपका कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि हम लोग जितना भी करें अच्छे से करें। आपको जो हमारे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से सारे करवाऊं, मैं क्वेश्चन एक एक समझाते हुए करवाऊं। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक यहाँ पे नेक्स्ट में है प्रोविजंस, प्रोविजन के क्वेश्चन भी शुरू होंगे आपके। तो प्रोविजन का जो टॉपिक होगा वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, अगर हो सका तो उसके इलस्ट्रेशंस भी करेंगे। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में कहाँ तक हो गया आपका, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड्स के क्वेश्चन हो गए आपके, और एक आपके हो गए डिमिनिशिंग बैलेंस के। अब आप लोगों का क्या काम है, ये दोनों आप 10 की 10 इलस्ट्रेशंस आप लोग ट्राई कर लो, एक बार लेक्चर देख लो अच्छे से और उसको खुद से ट्राई करो। और आगे भी जितनी इलस्ट्रेशन है अगर तो आपसे हो सकती है तो कर लो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो मैंने करवा ही देनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक मैं देख रहा हूँ यहाँ बुक में हमारा प्रोविजन के क्वेश्चन भी है, तो वो भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।